हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 22 मार्च के दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्रि के दिन घट स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो अखंड ज्योत जलाई जाती है तो मान्यता है कि अखंड ज्योत जलाने से माँ स्वयं दीपक में विराजमान होती है और अपना आशीर्वाद परिवार के साथ बनाए रखती है। शास्त्रों पुराणों में अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। तो चैत्र नवरात्रि के अब कुछ ही दिन बचे हैं और इस 9 दिन माँ दुर्गा का 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ज़्यादातर घरों में घट स्थापना अखंड ज्योत की प्रज्वलित हो जाती है। मतलब बहुत से लोग तो नवरात्रि वाले दिन ही करते हैं घट स्थापना और अखंड ज्योत, पर बहुत से जगह एक दिन पहले ही हो जाती है। अखंड ज्योत जब जलाते हैं तब उसमें 9 दिन बिना बुझी जलाने का प्रावधान होता है। अखंड ज्योत केवल दीपक नहीं होता बल्कि एक भक्ति का प्रकाश होता है। अखंड ज्योत प्रकाश होता है जो 9 दिन तक माता को अर्पित किया जाता है। यह ज्योति हमारे तन और मन में के अंधकार को दूर करती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमें संपूर्ण ज्ञान मिल सके, इसीलिए भी अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि के समय अखंड दीपक जलाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाना चाहिए ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो जानते हैं कि अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए शास्त्रों ने कौन से नियम बनाए हैं। दीपक 2 तरह के होते हैं। जो हम दीपक जलाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कर्मदीप और दूसरा कर्मदीप जो पूजा अर्चना के समय जलाया जाता है। जैसे हम शाम की पूजा करते हैं, सुबह की पूजा करते हैं, तो हम जो दीपक जलाते हैं वो होता है कर्मदीप। और दूसरा दीपक जो हम जलाते हैं वो होता है अखंड ज्योत, जो हम त्योहारों पर जलाते हैं। जैसे बड़े बड़े त्योहार होते हैं, दिवाली होती है, नवरात्र होते हैं, जो भी बड़े बड़े त्योहार होते हैं, इसमें हम 9 दिन तक, मतलब जब तक पूजा होती है तब तक हम उसको जलाते हैं, उसको कहते हैं अखंड ज्योत। मान्यता है कि अखंड दीपक जलाने से मनोकामनाएं फल की प्राप्ति होती है। जो आपने मनोकामना की है, अगर आप वो बोल कर दीपक जलाएंगे अखंड, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है और माँ दुर्गा का परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही घर का नकारात्मक प्रभाव भी खत्म होता है। इससे कलह और झगड़े खत्म हो जाते हैं। बताया जाता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है और भाग्योदय होने से सभी दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में अखंड दीप के सामने जप करने से व्यक्ति के हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। जो आप जप करते हैं नवरात्रों में, वो अखंड ज्योत के सामने करेंगे तो आपको उसका फायदा ज़्यादा मिलता है। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या है। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से पहले माँ के सामने मन में ज्योत जलाने का संकल्प करना चाहिए और माँ से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद भी लेना चाहिए और माँ के इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद भी मांगे। फिर हाथ जोड़कर भगवान गणेश, माता दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। फिर ओम जयंती मंगलाय काली भद्र काली कृपानिधि दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा मनोवस्ते नमः का जाप करें। दूसरा है अखंड दीपक जलाने का नियम। अखंड दीपक 2 चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या पटरे पर रख सकते हैं। अखंड दीपक को अगर आप माता के सामने जमीन पर रख रहे हैं तो उसके नीचे अष्टदल कमल बनाएं, फिर दीपक जलाएं। अष्टदल को हमेशा पीले चावल या गुलाल में बनाएं।
जो चावल होते हैं वाइट वाले, उनको आप गुलाल में या पीले कलर होता है फ्रूट कलर, उसमें आप रंग के अष्टदल कमल बना सकते हैं। सफ़ेद चावलों से अष्टदल कमल नहीं बनाया जाता। अखंड दीपक की बाती हमेशा रक्षा सूत्र यानी कलावे की बनाएं। जो रुई की बाती की बना लेते हैं, आप किसी की ना बना के सिर्फ कलावे की अखंड बाती बनाएं और उसको सवा हाथ की रखें। जो सवा हाथ होता है ना, जैसे ऐसे नाप के ऐसे करके और फिर ऐसे करके आप उसको सवा हाथ की रख सकते हैं। इससे रक्षा सूत्र का दीपक के बीच में रख सकते हैं। तीसरा नियम है अखंड ज्योत जलाने का। ज्योति के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें। अगर घी नहीं है तो सरसों के तेल का या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड दीपक को माता के दाईं तरफ रखें। अगर आप देसी घी का दीपक जला रहे हैं तो माता के दाईं तरफ रखें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता के बाईं तरफ रखें। अगर आपके पास पीतल का दीपक नहीं है तो मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए उसमें कांच की चिमनी रख सकते हैं, ढकने के लिए कि पंखा चलता है तो वो बुझे नहीं। चौथा नियम है इसका, अखंड दीपक को नागरिक कोण में रखना चाहिए। अखंड दीपक की बाती को बार बार नहीं बदलना चाहिए और दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है। संकल्प पूरा होने के बाद भी अखंड दीप को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। और मतलब दीपक को स्वयं बुझना चाहिए। मतलब 9 दिन पूरे हो गए तो आप बहुत से लोग क्या फूंक मार देते हैं, तो वो फूंक ना मार के आप उसको अपने आप ही जलते हैं, जब वो अपना बुझेगा तब बुझ जाता है। तो उसे फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे नवरात्रों में अखंड ज्योत के, तो इनका पालन आप करेंगे तो आपको जो आपने मनोकामना मांगी है वो आपकी पूरी होगी। और दीपक को कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। पहले आप एक फूल की बाती ले लें, उसको जला के फिर उससे उसको अपने माचिस से जला दें। तो कुछ नियम थे। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, क्योंकि ये नवरात्रि के कुछ नियम हैं जो सबको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।